प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में साइम रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं ज़री हालात हाज़रा पर बात करने के लिए। साइम साहब फरमाइएगा, गन्ने का क्रशिंग सीज़न शुरू होने वाला है, एक तो गवर्नमेंट की तरफ से उसका ऐलान भी नहीं किया गया और दूसरा अभी तक गन्ने की कीमत का ऐलान नहीं किया गया, ये क्या मामला है? गन्ने की जो क्रशिंग के अंदर जो कीमत का तयन है वो मार्केट में जो चीनी की कीमत है उसके हिसाब से किया जाए। इस वक्त जो चीनी की कीमत जा रही है 150 रुपये, तो इस हिसाब से गन्ना कम अज़ कम जो उसकी कीमत बनती है वो 500 रुपये मन तक बनती है। साइम साहब, किसानों का इस वक्त मुतालबा है कि कीमत कम अज़ कम 600 रुपये होनी चाहिए, इससे कम हरगिज़ एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और दूसरी बड़ी अहम बात यह है कि जो सितंबर काश्ता कमाद था इस साल वो बहुत कम काश्त किया गया, क्योंकि किसान कहते हैं कि अगर कीमत 500 या 600 से कम हुई तो फिर ये वारा नहीं खाता हमें। अच्छा, ऐसा है कि अगर 600 कीमत कर दें गन्ने की, हमें कंज्यूमर का भी ख्याल रखना है। तो गन्ने का जो फार्मूला होता है, जो 600 रुपये कीमत करेंगे उसका 1/4 से मल्टीप्लाई करके तकसीम 4 करें, तो ये आपका 750 तकसीम 4 करेंगे, ये तो 190 रुपये आपकी चीनी की कीमत निकल आएगी। इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि कंज्यूमर को जो चीनी की कीमत है वो 220-225 रुपये मिले। साइम साहब, नागजीवन बड़ी अच्छी फसल थी और किसानों ने बहुत पैसा कमाया इससे, और पिछले साल तक इसका बीज 5-6 हज़ार किलो बिकता रहा, लेकिन इस साल ये 200 से 300 रुपये किलो में आ चुका है, क्या माजरा ये? देखिए, पिछले साल इसका बीज जो सा था वो 14-15 हज़ार रुपये किलो तक गया। 5-6 हज़ार तो बहुत पहले की बात है। और मैं भी कहता हूँ ये अच्छी बात है कि इस वक्त इसका जो बीज है वो 400 रुपये 300 रुपये किलो तक आ चुका है और ये इस वक्त बतौर फसल बिक रहा है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो आम काश्तकार जो कि बावजूद इसकी कीमत के बीज महंगा होने से नहीं लगा सकता था, वो इसको काश्त कर सकेगा और एक प्रॉफिटेबल फसल के तौर पर इसकी पैदावार ले सकेगा। और जो हमारा इसमें था इन्वेस्टर था, असल में तो इजाफा उसने किया था। साइम साहब, ये हज़ारों एकड़ जो पिछले साल लगा था, महंगे बीज और महंगे ज़री मुदाखिल किसानों ने अप्लाई किए, लेकिन इस वक्त उसका रेट ही नहीं, नुकसान तो अल्टीमेटली किसान को हुआ है। जो किसान पिछले साल इसमें आया था उसको तो नुकसान है बज़ाहिर, उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो इसको मल्टीप्लाई करे, इस बीज को अगले साल भी लगाए, इस साल भी लगाए, अगले साल भी लगाए और तीसरे साल जाकर वो इस नुकसान को पूरा कर लेगा और उसके बाद हर साल इस फसल को काश्त करता रहे, बीज के लिए रख के बाकी बेचता रहे, तो वो इसके लिए एक प्रॉफिटेबल मुनाफा बख्श फसल साबित होगी। गुज़श्ता 10 साल से एक हमारे कपास की जो फसल है उसमें एक मसला आ रहा है सफ़ेद मक्खी का, और हुकूमत से और इदारों से और साइंसदानों से ये कंट्रोल नहीं हो रही। साइम साहब, उसमें मसला क्या है, इसको सही वक्त है कौन सा कंट्रोल करने का? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। नंबर 1, कपास को हमेशा अगेती फसल के तौर पर लिया जाए। गंदम के बाद काश्त का जो हुकूमती बयानिया है वो मुकम्मल गलत है। कपास को आप आलू के बाद काश्त करें या इसको आप राया के बाद, कंदला के बाद काश्त करें, और मार्च में इसकी काश्त होगी। जिसने मार्च में काश्त की थी उसने मानसून का सीजन आने से पहले 40-45 मन अपनी चुनाई कर ली थी, उनके लिए फसल बड़ी कारआमद रही है। सफ़ेद मक्खी का जो हमला होता है, देखें ये सोलेनेसी फैमिली के ऊपर रहती है और उसमें खाली कपास नहीं है, सारा साल आप इसकी परवरिश करते हैं मुख्तलिफ फसलों पर, और उसके बाद कपास की फसल आती है जो कि वसी पैमाने पर होती है, तो ये बड़ा हमला करती है। और इसका हमला कब होता है? गर्म मरतूब मौसम में। उस वक्त गर्म मरतूब मौसम पाकिस्तान में स्टार्ट होता है 15 जुलाई के बाद। 15 जुलाई के बाद मैंडेटरी कर लें कि आपने हर हफ्ते इसका स्प्रे करना ही करना है सफ़ेद मक्खी का, और जो स्प्रे करना है उसके अंदर आपने एडल्ट के साथ साथ निम्फ, जो कि इसके लार्वा स्टेज जिसे कहते हैं, उनको मारना है। असल में तो निम्फ चूसते हैं, पत्ते का जो रस चूसते हैं, और उस पर सूटी मोल्ड फंगस आती है, फ्लोइम एक्टिविटी मुतासर होती है। एडल्ट तो सिर्फ मीटिंग करते हैं। यानी साइम साहब, हुकूमत को चाहिए कि इस वक्त जो कपास की काश्त है वो अर्ली कर ले, यानी मार्च अप्रैल में अर्ली काश्त करें, और वाइट फ्लाई के लिए किसानों की तरबीती वर्कशॉप करवाएं जो कि कॉटन सीजन के आगाज से पहले हों। जी साइम साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इस वक्त हमारे साथ असलम चौधरी साहब मौजूद हैं, हमसे पूछते हैं कि अगला हफ्ता मौसम कैसा रहेगा पाकिस्तान भर में। अस्सलाम वालेकुम सर, फरमाइएगा। शुक्रिया बिन्यामिन। पाकिस्तान में मानसून सीज़न मुकम्मल हो चुका है और इसके साथ ही हबस का भी खात्मा हो चुका है। आने वाले वीक के दौरान मौसम की सूरत इस तरह रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद और पुठवा रीजन जिसमें रावलपिंडी, चकवाल, अटक, शामिल लाइन में बारिश का इम्कान है, जबकि लाहौर समेत पंजाब के अक्सर मकामात पर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। सिंध में कराची समेत बेशतर मकामात पर मौसम खुश्क रहेगा। बलूचिस्तान में क्वेटा समेत अक्सर मकामात पर मौसम खुश्क रहेगा। केपी में अपर केपी जिसमें मालाकंड, बोनीर, शागला, सवात, कोस्तान शामिल है, इनमें बारिश का इम्कान है, जबकि साउथ केपी में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। जी असलम साहब, बिल्कुल ठीक है। ये फरमा दें कि पूरे पाकिस्तान में दर्जा हरारत क्या रहने के इम्कानात हैं?
टेम्परेचर की सूरत हाल इस तरह रहने का इम्कान है, इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 34 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर में 36 डिग्री सेंटीग्रेड, कराची में 37 डिग्री सेंटीग्रेड, कोयटा में 30 डिग्री सेंटीग्रेड, पेशावर में 32 डिग्री सेंटीग्रेड, गिलगित में 28 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि मुजफ्फराबाद में मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। जी असलम साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। असलम साहब फरमाइएगा, ये जो दर्जा हरारत है और मौसम है ये किस तरफ लेके जा रहा है ज़रात? मौसम तो बेहतर है जी, इस वक्त बताया जा रहा है जो साहब बारिश नहीं है इसमें, और आलू की काश्त जो सी जिस इलाकों में होनी है उनके लिए आइडियल मौसम है कि आपका दिन का टेम्परेचर जो सा है वो 30 से नीचे आ जाए तो आलू की काश्त के लिए बहुत ही आइडियल एनवायरनमेंट हो जाता है। और इसके अलावा राया किनोरा की काश्त है उसके लिए भी शुरू है मौसम आपका। सब्जियात के लिए, सब्जियात के लिए भी, चाराजात के लिए बड़ा अच्छा मौसम है, और फार्मर को चाहिए कि इसने जो काश्त करनी है उस पर फौरी तौर पर अमल करे और अपनी काश्त को मुकम्मल करे।